ऑडी, ये नाम सुनते ही जहन में आती है इंजीनियरिंग, लग्जरी। लेकिन सोचिए, क्या हो जब एक चैंपियन को अचानक बैकफुट पे जाना पड़े। आज हम ऑडी की ही कहानी देख रहे हैं, एक ऐसी कंपनी जो कह सकते हैं एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी है। तो चलिए जरा इसको आगे बढ़ाते हैं। असल मसला ये है, ओडी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का इतना बड़ा नाम है, आजकल बहुत तेजी से बदलती हुई इस दुनिया में सख्त मुश्किलात का सामना कर रहा है। और ये सिर्फ कारें बदलने की बात नहीं है, ये तो असल में एक सर्वाइवल की जंग बन चुकी है। और हाँ, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। नंबर्स देखें तो एक परेशान कुन कहानी सामने आती है। चीन में डिलीवरीज 12% कम और नॉर्थ अमेरिका में तो पूरे 27% कम। ये कोई मामूली कमी नहीं है, ये तो अलार्म बेल्स हैं जो साफ बता रही हैं कि ऑडी के लिए मामला कितना संगीन हो चुका है। यही सवाल है जो हमें इस कहानी के बिल्कुल मरकज में ले जाता है। एक ब्रांड जो डोमिनेशन के लिए बना था, वो आज डिफेंसिव क्यों हो गया है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके माजी में, और देखना होगा कि ऑडी की बुनियाद आखिर है क्या। देखिए, आज के चैलेंजेस को समझने के लिए ना पहले इस इंजीनियरिंग डीएनए को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसने ऑडी को इतना बड़ा बनाया। उनकी हिस्ट्री सिर्फ गाड़ियों की नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाने की है। ऑडी की हिस्ट्री माइलस्टोन्स से भरी पड़ी है। 1909 में शुरुआत हुई, फिर ऑटो यूनियन बनी, जिससे वो मशहूर 4 रिंग्स वाला लोगो मिला। फिर 1960s में वोक्सवैगन ग्रुप ने खरीद लिया, जिससे कंपनी को स्टेबिलिटी मिली जिसकी उसे ज़रूरत थी। लेकिन असल गेम चेंजर तो 1980 में आया। जी हाँ, क्वाट्रो। ये सिर्फ कोई फीचर नहीं था, ये एक पूरा इनकलाब था। इसने ना सिर्फ रैली रेसिंग की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी, बल्कि ऑडी को सुपीरियर टेक्नोलॉजी का बादशाह बनाकर खड़ा कर दिया। ये वो मोमेंट था जब ऑडी सबसे आगे निकल गया। और ये सारी चीज़ ना इनके इस एक स्लोगन में छुपी है, वोर्स्प्रंग durch Technik, यानी टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की। और ये सिर्फ कोई मार्केटिंग लाइन नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये ऑडी का कोर फिलॉसफी था, वो बुनियाद जिस पर उनकी सारी कामयाबी खड़ी है। तो इसी इंजीनियरिंग की बुनियाद पर ऑडी ने बहुत सोच समझकर कॉन्शियसली खुद को एक ग्लोबल लग्जरी पावर हाउस बनाया। उन्होंने सिर्फ गाड़ियां नहीं बनाई, उन्होंने एक स्टेटस सिंबल बनाया। इनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ थी। पहला, प्रीमियम डिज़ाइन और इंटीरियर्स पे फोकस करो। फिर A4, TT और R8 जैसे आइकॉनिक मॉडल्स बनाओ। और आखिर में पूरी दुनिया में फैल जाओ। इसी प्लान के तहत ऑडी ने BMW और मर्सिडीज बेंज जैसे जायंट्स को टक्कर दी और खुद को लग्जरी कार्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम बनाया। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। पूरी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मुड़ गई और इसने ऑडी को एक बिल्कुल नए अनएक्सपेक्टेड चैलेंज के सामने ला खड़ा किया। तो अब हम वापस आ गए हैं आज के दौर में। अब दांव पर क्या लगा है उसको समझने के लिए सिर्फ एक नंबर पे गौर करते हैं, 65.5 बिलियन यूरोस। ये 2025 की उनकी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम है। इससे पता चलता है कि हम ऑटो इंडस्ट्री के एक असल जाइंट की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त रेवेन्यू के बावजूद तस्वीर का दूसरा रुख भी है। ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ 5.1%। ये जो फर्क है ना, ये उस शदीद फाइनेंशियल प्रेशर को दिखाता है जो कंपनी झेल रही है। मतलब साफ है, पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन मुनाफा बहुत कम है। तो सवाल ये है कि मार्जिन इतना कम क्यों है? देखिए, एक तरफ तो ईवी डिलीवरीज में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। 2025 में 2,23,000 से ज्यादा गाड़ियां, जो पिछले साल से 36% ज्यादा हैं। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन इस ग्रोथ को हासिल करने के लिए जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो बहुत ज्यादा है। वही उनके प्रॉफिट्स को कम कर रही है। तो यहाँ हम ऑडी की असल कश्मकश देखते हैं। ये एक दो तरफा जंग है। एक तरफ उनकी पुरानी ताकतें हैं, उनका मजबूत ग्लोबल ब्रांड, उनकी आला मेयार की इंजीनियरिंग और VW ग्रुप की सपोर्ट। और दूसरी तरफ बिल्कुल नए चैलेंजेस का पहाड़, ईवीज़ का शदीद मुकाबला, बहुत ज़्यादा खर्चे और दुनिया भर में चलने वाले सियासी तनाव। तो इस तूफान का मुकाबला ऑडी कर कैसे रहा है? अब हम देखेंगे कि ऑडी वापसी के लिए क्या कर रहा है और उनका अगला चैप्टर क्या होने वाला है। ये है इनका प्लान। नंबर 1, चीन में SAIC के साथ पार्टनरशिप, ताकि वहाँ के ईवी मार्केट में आगे बढ़ सकें। नंबर 2, एक प्रोडक्ट ऑफेंसिव, यानी 2024-25 के बीच 20 से ज़्यादा नए मॉडल्स लॉन्च करना।
नंबर 3 कॉस्ट कटिंग यानी खर्चों में कमी लाना, और नंबर 4 फॉर्मूला 1 में एंट्री। ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव है अपनी टेक्नोलॉजी की लीडरशिप को दोबारा साबित करने के लिए। ये एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। तो इसको जरा और साफ साफ देखते हैं। जो नई ईवीज आ रही हैं जैसे कि Q6 और A6 e-tron, इनका मकसद है सीधा टेस्ला और दूसरे राइवल से टक्कर लेना। SCIC के साथ पार्टनरशिप वो चाइना जैसी अहम मार्केट में अपनी जगह वापस हासिल करने के लिए है। और फॉर्मूला 1 वो तो पूरी दुनिया को याद दिलाने के लिए है कि जब बात परफॉर्मेंस और इनोवेशन की आती है तो ऑडी आज भी किंग है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि एक ऐसी कंपनी जो माजी में प्रीमियम कार्स की पायनियर थी, आज खुद को इस नए इलेक्ट्रिक दौर के लिए दोबारा से बना रही है। रीबिल्डिंग, री-इन्वेंटिंग, यही वो बुनियादी तब्दीली है जो ऑडी के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या वही फिलॉसफी टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की जिसने ऑडी को माजी में कामयाबी दिलाई, क्या वो उन्हें इलेक्ट्रिक फ्यूचर की जंग जिता सकती है? सिर्फ वक्त ही बताएगा कि उनकी ये शानदार लेगेसी उनकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी या फिर एक ऐसा बोझ जो उन्हें पीछे खींचता रहेगा।